कल हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में बात किया। हम लोग देखने पा रहे थे कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पर पाया जाने वाला एक एडिशनल प्रॉपर्टी जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करने पाए और इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाई करने पाए उसे हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। एडिशनल कहने से सेंस मेरा यह था कि यदि कोई मैटर है या कोई पार्टिकल है तो उसका पहला प्रॉपर्टी हुआ क्या, मास, और मास होगा तो ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई हो रहा होगा। ठीक है जी। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पे मास भी है। इलेक्ट्रॉन का मास है 9.1 इंटू 10⁻³ के 31 किलोग्राम के आसपास, और प्रोटॉन का मास है 1.67 इंटू 10⁻³ के 37 किलोग्राम। इनके पास मास है तो वो लोग F बराबर G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर वाला फोर्स अप्लाई कर रहे होंगे। ठीक ना। यदि मास है तो ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई कर रहे होंगे। इन्हीं इलेक्ट्रॉन पर प्रोटॉन पर एक ऐसा भी टेंडेंसी पाया जा रहा है जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करा रहा है उन लोगों से और इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाई कर रहा है। इलेक्ट्रिक फोर्स को मापने के लिए हम लोग कूलम्ब्स लॉ पढ़ना पड़ेगा हम लोग को। ठीक ना। इसके पहले चार्ज की कुछ प्रॉपर्टी है। चार्ज की कुछ प्रॉपर्टी है जैसे कि यदि बात हो प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, तो जैसे पहली प्रॉपर्टी चार्ज की क्या है कि चार्जेस, इलेक्ट्रिक चार्जेस आर ऑफ टू टाइप्स। इलेक्ट्रिक चार्ज दो ढंग के होंगे, एक नेगेटिव चार्ज होगा और एक पॉजिटिव चार्ज होगा। नेगेटिव चार्ज जो होगा इलेक्ट्रॉन पर होगा, नेगेटिव चार्ज जो होगा वो इलेक्ट्रॉन पर होगा, और जो पॉजिटिव चार्ज है वो होगा प्रोटॉन पर। कल बात हुआ था कि दोनों पर चार्ज का अमाउंट है बराबर, ये है कितना है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। ये कूलाम क्या है जी, कूलाम। जैसे कि बात हुआ होगा या बात हम लोग करेंगे कि प्रत्येक फिजिकल क्वांटिटी को मापने के लिए एक यूनिट की आवश्यकता पड़ती है। तो चार्ज एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसको मापने के लिए हम लोग कूलाम नाम का यूनिट हम लोग प्रयोग करते हैं। कूलाम नाम का यूनिट हम लोग प्रयोग करते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी यदि देखी जाए सेकंड प्रॉपर्टी चार्ज की, तो क्या बोलेंगे कि सिमिलर चार्ज रिपेल ईच अदर while opposite charges attract each other। ये दो सिमिलर चार्ज हो गए, दो इलेक्ट्रॉन ही आपस आप अप्रोच करें एक दूसरे की ओर तो क्या होगा, वहां रिपल्सन ऑफ फोर्स अप्लाई होगा। दो प्रोटॉन अप्रोच होंगे दूसरे की ओर तो क्या होगा, रिपल्सिव फोर्स अप्लाई होगा। और एक प्रोटॉन आ रहा हो और इलेक्ट्रॉन हो तो इनमें क्या होगा जी, अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा होगा। अट्रैक्टिव फोर्स मतलब कि जो दो चीजों को खींच के करीब लाने की कोशिश करे उसे बोलते हैं अट्रैक्टिव फोर्स। ऐसा फोर्स जो दो बॉडी को धकेल कर दूर ले जाने की कोशिश करे उसे बोलते हैं रिपल्सिव फोर्स। ठीक ना। यहीं पर हम लोग ये थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज की बात करें हम तो हम बोलेंगे क्या चीज कि इलेक्ट्रिक चार्जेस आर कंजर्व्ड। इलेक्ट्रिक चार्जेस आर कंजर्व्ड। कहने का सेंस ये है कि चार्ज कंजर्व है, जितना चार्ज है उतना ही रहेगा। हम जैसा व्यक्ति या कोई किसी भी घटना से हम लोग चार्ज न क्रिएट कर सकते हैं न डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। सेम ऐसा ही बात जैसे मास के साथ है, सेम ऐसा ही बात जो एनर्जी के साथ है या मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम एंगुलर मोमेंटम के साथ है। हम लोग का एंगुलर या लीनियर मोमेंटम भी कंजर्व है, मास भी कंजर्व है, एनर्जी भी कंजर्व है। इन द सेम वे इलेक्ट्रिक चार्ज भी हम लोग का कंजर्व है। इस बात को हम लोग यही बोल सकते हैं, क्या बोलने के लिए इसे बोला जा सकता है कि चार्जेस कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इक्वल इन नंबर एंड अपोजिट इन नेचर।
चार्जेस कैन बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड साइमल्टेनियसली। हर प्रॉपर्टी को बोल रहे हैं हम कि चार्जेस कंजर्व हैं। चार्ज को ना हमने बना सकते हैं ना खत्म कर सकते हैं। चार्ज को ना हमने बना सकते हैं ना खत्म कर सकते हैं। इसे लिखा जाएगा इलेक्ट्रिक चार्ज कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड। ना क्रिएट कर जा सकते हैं ना खत्म जा सकते हैं, बट इक्वल इन नंबर एंड अपोजिट इन नेचर। इक्वल इन नंबर एंड अपोजिट इन नेचर। इलेक्ट्रिक चार्जेस कैन बी क्रिएटेड और destroyed simultaneously। चार्ज को ना बना सकते हैं ना खत्म कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज कंजर्व होने का मतलब है इलेक्ट्रिक चार्ज को ना तो हम लोग क्रिएट कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। हाँ, संख्या में बराबर और नेचर में अपोजिट चार्ज एक साथ साइमल्टेनियसली मतलब एक साथ बनाए भी जा सकते हैं और डिस्ट्रॉय भी किए जा सकते हैं। एग्जाम्पल लेंगे हम लोग। सिल्क क्लॉथ है, क्या है जी? सिल्क क्लॉथ। और एक है हमारे पास क्या? ग्लास रड। ग्लास रड, दोनों को रब किया जा रहा है। ग्लास रड को जब सिल्क के साथ रब किया जाता है, रगड़ा जाता है, तो ग्लास रड कुछ इलेक्ट्रॉन लूज कर दे रहा है। ग्लास रड कुछ इलेक्ट्रॉन लूज कर दे रहा है, जो सिल्क क्लॉथ क्या कर रहा है? रिसीव कर ले रहा है। तो इसके बाद क्या होगा? हमारा सिल्क क्लॉथ जो था वो नेगेटिव चार्ज एक्वायर कर लेगा और हमारा ग्लास रड जो है वो क्या करेगा जी? पॉजिटिव चार्ज एक्वायर कर लेगा। जितनी मात्रा में सिल्क क्लॉथ ने नेगेटिव चार्ज एक्वायर किया है, उतनी मात्रा में ग्लास रड ने पॉजिटिव चार्ज एक्वायर किया है। ग्लास रड का जो नेचर है, ग्लास रड के मटेरियल का जो नेचर है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर का है। ग्लास रड जो है इसका नेचर इलेक्ट्रोपॉजिटिव है और ये इलेक्ट्रॉन लूज कर दे रहा है। और सिल्क क्लॉथ का जो नेचर है वो इलेक्ट्रो नेगेटिव है। ग्लास रड से जो रिलीज इलेक्ट्रॉन है उसे रिसीव कर ले रहा है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो एंटिटी है वो कैसा है? नेगेटिव चार्ज बियर करता है। तो जो मटेरियल इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है वो पॉजिटिव चार्ज एक्वायर कर रहा है और जो इसे रिसीव कर रहा है वो नेगेटिव चार्ज एक्वायर कर रहा है। रगड़ने के पहले, रबिंग के पहले भी चार्ज कितना था? टोटल चार्ज 0 था। टोटल चार्ज कितना था जी? नेट चार्ज क्या था? टोटल या नेट चार्ज कितना था? 0 था। रगड़ने के बाद भी देख रहे हैं कि 4 नेगेटिव मिल रहा है और 5 नेगेटिव मिल रहा है और 5 ही पॉजिटिव मिल रहा है। नेट चार्ज कितना हो गया? 0। तो हमने कोई चार्ज क्रिएट नहीं किया। हमने ऐसा नहीं कि चार्ज क्रिएट किया है कि सिल्क क्लॉथ पे नेगेटिव चार्ज लाके दे रहे हैं और ग्लास रड पे पॉजिटिव चार्ज लाके दे रहे हैं। चार्ज सबका सब एटॉमिक तौर पर सिल्क क्लॉथ के अंदर भी था और ग्लास रड के अंदर भी था। ग्लास रड का जो नेचर था पॉजिटिव था, इसलिए उसने रबिंग के दौरान जो बाहरी फ्रिक्शन को ओवरकम करने के लिए जो हमने मस्कुलर फोर्स अप्लाई किया था, वो वर्क डन उसके एनर्जी दे रहा है। उस एनर्जी से एटम एक्साइटेड हो जा रहे हैं, इसके इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होकर बाहर निकल जा रहे हैं। ठीक है जी, क्योंकि उसका इलेक्ट्रो पॉजिटिव नेचर है और सिल्क क्लॉथ का इलेक्ट्रो नेगेटिव नेचर है, वो इलेक्ट्रॉन को रिसीव कर ले रहा है। पहले भी नेट चार्ज 0 था, अभी भी नेट चार्ज क्या है? 0 ही है। अरे फिर दोबारा दोनों को टच मिला दें तो फिर दोबारा सबका सब चार्ज 0 ही मिलेगा। इस स्टेटमेंट को हम लोग कह सकते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज।
हम लोग पढ़ रहे हैं प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। 3 प्रॉपर्टी बताया है कि चार्जेस 2 ढंग के हैं, सेम चार्ज रिपेल करते हैं, अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट करते हैं, और लॉ ऑफ कंजर्वेशन इलेक्ट्रिक चार्ज। फिर दोबारा जो बात करेंगे, फिर दोबारा इसी टॉपिक बात करना पड़ेगा। 2-3 प्रॉपर्टी अभी और बच रही है इलेक्ट्रिक चार्ज की।